दोस्तों, जिस वक्त इंसान 40 वर्ष की आयु को तय करना शुरू करता है तो उसका नाता बिल्कुल डॉक्टर से जुड़ जाता है, यानी लाइफ डॉक्टर के बगैर नहीं चलती। अब ये लगा लो कि देश की आबादी का लगभग 80% ऐसा हिस्सा है जो लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये बमुश्किल तमाम कमाता है, यानी 300 से 400 रुपये प्रतिदिन की उसकी आय है। अगर उसको खुदा न खास्ता डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए तो डॉक्टर की फीस 1000 से लेकर 2000 के बीच में है, और जब उसके पास लगभग 5 घंटे वो खर्च करता है और जब वो डॉक्टर देखने के बाद में पर्चा लिखता है तो वो भी 2 से 2500 रुपये की दवाएं बाजार से लिख देता है। खुदा न खास्ता अगर उसको कोई गंभीर बीमारी है या जांचें डॉक्टर ने लिख दी तो वो जांचें भी कम से कम 10 से 15 हज़ार के बीच में होती हैं। अब आप अनुमान लगाइए, जिसकी आमदनी 12 से 13 हज़ार रुपये मात्र है, वो एक झटके में 20, 22, 25 हज़ार रुपये कहाँ से खर्च करेगा। ऐसे हालात में वो इंसान अपनी ज़िंदगी से खेलता है और वो झोला छाप डॉक्टर के पास में पहुंच जाता है, जो गांव देहात सड़क के एक हर मोड़ पर बैठा हुआ है। वो झोला छाप डॉक्टर उससे 50 से लेकर 250 रुपये ऐंठता है और उसको दर्द निवारक दवाएं देकर संतुष्ट कर देता है कि आप स्वस्थ हो गए, यानी वो दवाएं खाकर वो उसका दर्द ख़त्म हो जाता है। वो मरीज़ ये समझता है कि मैं सही हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो निरंतर झोला छाप डॉक्टर के पास जाता रहता है। आखिर एक समय आता है कि वो व्यक्ति उन दवाओं के कारण, उन झोला छाप डॉक्टरों की वजह से इस दुनिया को छोड़ देता है। यानी डॉक्टर की फीस इतनी बढ़ जाने की वजह से इंसान मजबूर होकर झोला छाप डॉक्टर के पास जा रहा है। इसको सरकार भी भली भांति देखती है। फर्जी डिग्रियां लेकर ये अपनी अपनी दुकानें चमका रहे हैं, और वो डॉक्टर जो MBBS हैं, MD हैं, जो 2, 2.5, 3, 5 करोड़ रुपए खर्च करके आ रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि वो मोटा पैसा ही वसूल करते हैं। ऐसे हालात में इस देश की जनसंख्या आखिर अपने स्वास्थ्य को लेकर कहाँ जाए, जब देश की सरकारें जनता के प्रति गंभीर नहीं हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हर ज़िले वाइज एक एम्स हो और मोहल्ला क्लिनिक हो, और तमाम दवाएं फ्री हों, चाहे वो दवाएं 1 लाख की हो या वो 1 रुपये की हो। डॉक्टरों की कोई फीस न ली जाए। कम से कम जनता को इतनी सहूलत सरकार ज़रूर दे कि उनके स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो, कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी ऑपरेशन हो, कैसा भी मामला हो, वो बगैर पैसा खर्च करे अपने जीवन को बचा सकें। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हो रहा। जिस टाइम में नर्सिंग होमों के हत्थे चढ़ जाता है मरीज़, तो हालत ये हो जाती है कि घर के बर्तन और ज़मीन जायदाद को भी बेचना पड़ जाता है। यानी ऐसे हॉस्पिटल्स हर शहर के अंदर नर्सिंग होम मौजूद हैं, जिनकी फ़ीस 2 लाख, 2.5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 80 लाख रुपए तक वो पहुंचा देते हैं, और वो मरीज़ चाहे जिंदा रहे या बचे, लेकिन नर्सिंग होमों को उनको फीस दे के ही अपने मरीज़ को ले जाना पड़ेगा। अब तो नर्सिंग होमों ने बाउंसर रख लिए हैं। नर्सिंग होमों को में बोर्ड लगा रहता है कि आप यहाँ बदतमीजी नहीं कर सकते, हम कितनी ही खा लो आपकी उतारें, लेकिन आप यहाँ बोल नहीं सकते, उनको इजाज़त मिल गई है। आखिर ये लूट जनता के साथ में ऐसे कब तक चलती रहेगी। बीमारियां तो जीवन का एक साथी है। जब इंसान ने जीवन लिया है, दुनिया में आया है, और 50, 60, 70 साल की उम्र में पहुंचेगा, तो ये तो निश्चित ही है कि उसको नर्सिंग होम जाना है। दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर से बच ही नहीं सकता, और जब बच नहीं सकता तो पैसा कहाँ से आएगा। इसकी व्यवस्था तो सरकार को बनानी ही चाहिए। तो सरकार प्रत्येक व्यक्ति, चाहे देहात का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो, पहाड़ का रहने वाला हो, प्लेन का रहने वाला हो, उनके स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होनी चाहिए। और जनता को नेताओं से क्या चाहिए? जनता स्वस्थ जल चाहती है, जनता स्वस्थ शरीर चाहती है, जनता वक्त पे लाइट चाहती है,
जनता साफ सुथरी सड़कें चाहती है। आप चाहे कितने लूट मार करते रहो, लेकिन जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और गंभीरता से उनकी उन ज़रूरतों को, जो उनकी मूल ज़रूरतें हैं, उसके प्रति सरकार को सचेत और गंभीर होना ही पड़ेगा। अन्यथा ये लावा अंदर अंदर पकता रहेगा और एक न एक दिन लोग सड़कों पर उतर के सरकार के विरोध खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो, मेरे विचार अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों में और इसमें कमेंट्स करें, मुझे अपनी राय दें कि मेरे बतलाने में कोई कमी रह गई हो तो मैं आइंदा दूसरी वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। दोस्तों, ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।